देखिए, इस सिलसिले में मैं आपसे एक बात बड़ी ज़रूरी अर्ज़ करना चाहता हूँ। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? आपको बेटा आवाज़ आ रही है मेरी? आप मुझे सुन सकते जी हैं? सर, आवाज आपकी जी। आ रही है बिल्कुल। जी। जी बिल्कुल, आपकी आवाज ठीक है। देखिए, ये जो टर्म है ना स्पिरिचुअल कोशेंट, आपको पता है ना, आई क्यू इंटेलिजेंट कोशेंट और ई क्यू इमोशनल कोशेंट। मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूँ कि ये टर्म एस क्यू जो है, ये जिस शख्स ने इजाद की है उसका नाम स्टीफन कॉवी है, जो कि एक ज्यू था और बड़ा प्रैक्टिसिंग मजहबी ज्यू था और बहुत बड़ा, यानी उसकी जो 7 हैबिट्स एक मशहूर किताब है जिसको कि मजहबी लोग भी रिकमेंड करते हैं कि वो ज़बरदस्त पढ़ने की किताब है। देखिए, जब हम स्पिरिचुअल कोशेंट या स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस की बात करते हैं एक इंटरनेशनल सिनेरियो के अंदर और एक यूनिवर्सल सिनेरियो के अंदर, तो स्पिरिचुअल कोशेंट का ताल्लुक रिलीजियस रिचुअल्स और रिलीजियस प्रैक्टिसेस से नहीं है। स्पिरिचुअल कोशेंट का मैं आपको अर्ज करने की कोशिश करता हूं 5 मिनट में, जो मुझे समझ में आया है कि देखिए, इंसान की जिंदगी के 4 मेन एस्पेक्ट हैं ह्यूमंस के, और इन एस्पेक्ट्स में से कुछ एस्पेक्ट्स ऐसे हैं जो कि एनिमल्स के अंदर भी मौजूद हैं। उसमें एक एस्पेक्ट है इसकी फिजिकलिटी, यानी उसका जिस्म, तो जानवरों का भी एक जिस्म है। इसी दूसरा इसका एस्पेक्ट है इंटेलेक्ट यानी जहानत, तो जानवरों की भी एक जहानत है। लेकिन और तीसरा इसका एस्पेक्ट है इमोशनैलिटी, यानी हमारे एहसासात और जज्बात। देखिए, इंटेलेक्ट और इमोशनैलिटी जानवरों में भी मौजूद होती है, लेकिन इंसानों और जानवरों की इंटेलेक्ट और इमोशनैलिटी में यह फ़र्क है कि जानवरों का इंटेलेक्ट और इमोशनैलिटी सिर्फ सर्वाइवल की हद तक है, यानी उनको उतनी जहानत चाहिए जिससे वो सर्वाइव कर सकें, और उनको उतनी ही इमोशनैलिटी चाहिए जिस इमोशनैलिटी के तहत वो सर्वाइव कर सकें। लेकिन इंसान का इंटेलेक्ट और इमोशनैलिटी सर्वाइवल से आगे बढ़कर एक वास्ट मेमोरी और एक बहुत ही वास्ट इमेजिनेशन के अंदर चला जाता है, और इसी तरह उसकी इमोशनैलिटी जो है वो एक, उसका भी कोई हद नहीं है। और जो चौथा एस्पेक्ट इंसान का है, ये वो एस्पेक्ट है जिसमें कोई भी जानवर उसका शरीक नहीं है, वो उसकी स्पिरिचुअलिटी है। अच्छा, जो क्योंकि किसी भी जानवर की स्पिरिचुअलिटी नहीं, इसीलिए कोई भी जानवर शायद अल्लाह के सामने जवाबदेह नहीं होगा अपने अमाल का आखिरत के अंदर। लेकिन इंसान जो है वो, उसके अंदर जो चौथा एस्पेक्ट है। अच्छा, ये चौथा जो एस्पेक्ट है स्पिरिचुअलिटी, इसका मतलब क्या है, इंटरनेशनल लिटरेचर क्या कहता है, सोशल साइंसेज का लिटरेचर क्या कहता है, और एसक्यू हम कैसे मैयर करते हैं, और इसी में आपके सवाल का जवाब यह है कि हम अपना बैलेंस कैसे करें। देखिए, स्पिरिचुअलिटी का मतलब यह है कि जब मैं जिंदगी में कोई भी काम करता हूं तो मेरे जहन में एक्चुअली 2 सवाल आते हैं। एक सवाल आता है व्हाट, क्या क्या करूं। दूसरा सवाल आता है, नहीं मैं क्या बनना चाहता हूं, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, ये व्हाट है। अच्छा, दूसरा सवाल आता है हाउ, फिर मैं कैसे बनूं भाई, फिर मुझे एफएससी करनी पड़ेगी, फिर मुझे एमबीबीएस एमडी कैट करना पड़ेगा, फिर एमबीबीएस में अच्छे नंबर लेने पड़ेंगे, ये है हाउ। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली होता यह है कि इसके बाद जो तीसरा लॉजिकल सवाल है, हम उसकी तरफ मूव नहीं करते बल्कि एक और सवाल की तरफ मूव कर जाते हैं। इसके बाद सवाल यह होना चाहिए व्हाट, हाउ एंड व्हाई। मैं क्या करना चाहता हूं, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं। अच्छा, वो कैसे बनूं, उसका यह तरीका है, लेकिन मैं क्यों डॉक्टर बनना चाहता हूं। ये जो क्यों का जवाब है, यह डिटरमिन करेगा कि मेरी स्पिरिचुअलिटी क्या है। क्यों का जवाब यह डिटरमिन करेगा कि मेरी स्पिरिचुअलिटी क्या है। फर्ज करें मैंने यह कहा कि मैं डॉक्टर इसलिए बनना चाहता हूं कि हम तो गरीब से लोग थे, हमारे तो अब्बा जी बिल्कुल मजदूरी किया करते थे, मेरी तो अम्मी जो हैं वो लोगों के घरों में काम करती थीं, तो हम तो खाने पीने, तो मैं डॉक्टर बन के बहुत से पैसे कमाऊंगा और उसके बाद मैं अपना जो है घर में बड़ा सा पक्का सा घर बनाऊंगा, मैं गाड़ियों में रहा करूंगा, मैं लाहौर शहर में कोठी बनाऊंगा। अच्छा, इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। हलाल के पैसों के साथ और वक्त के जो कानून के खिलाफ कुछ किए बगैर अगर आप ये करें तो कोई बात। अच्छा, एक और बंदे का वाई का आंसर ये है, मैं इसलिए डॉक्टर बनना चाहता हूं कि जिस इलाके में मैं रहता हूं उस इलाके में औरतें जो हैं डिलीवरी के दौरान मर जाती हैं, तो मुझे बड़ा अजीब लगता है कि इस मॉडर्न दौर के अंदर मटरनल मोर्टेलिटी रेट इतना लो है, तो मैं डॉक्टर बन के इंशाल्लाह जो मेरी बहनें बेटियां मेरे इलाके में जिनकी डिलीवरी का मैं गायनेकोलॉजिस्ट बनूंगा, मैं उनमें मरने नहीं दूंगा उनको इंशाल्लाह। और एक तीसरा बंदा जो है वो इसके अलावा कोई और बात, वो कहता है कि मैं इसलिए करना चाहता हूं कि अल्लाह ताला ने मुझे एक इख्तियार दिया है और अल्लाह की मखलूक के ऊपर मुझे अल्लाह ताला ने उसका इमाम बनाया है, मैं ये चाहता हूं कि मैं अल्लाह की रजा की खातिर ना यहां इस जगह पर सेहत के सारे मराकज बना दूं। अब तीनों बंदे
उसी तरीके से डॉक्टर बने हैं, वही इम्तिहान दे के डॉक्टर बने हैं, उसी प्रोसेस से गुजरे हैं, वो उसी तरह यानी ऑपरेशन करते हैं, उसी तरीके से वो पैसे कमाते हैं, उसी तरह बैंक में जमा कराते हैं, मगर तीनों की स्पिरिचुअलिटी डिफरेंट है। तीनों की स्पिरिचुअलिटी डिफरेंट है। अनफॉर्चुनेटली हमारा ये स्पिरिचुअलिटी लो होने की वजह हमारी पेरेंटिंग तक जाती है। ये बात मैंने बहुत दफा पेरेंटिंग की वर्कशॉप्स में अर्ज की है। बच्चा कहता है मामा मैंने खिलौना लेना है, तो आप उसे कहते ये है व्हाट। अच्छा, मैंने कहां से खिलौना लेना है, वो फलां जगह पर एक दुकान है वहां से खिलौना मिलेगा, ये है हाउ। हम अनफॉर्चुनेटली हाउ के बाद बच्चे को वाई के आंसर में डालने की बजाय हाउ मच के आंसर में डाल देते हैं। मेरी बात समझे ना जी। और वो हाउ मच पे शिफ्ट होना हमारी स्पिरिचुअलिटी को बिल्कुल जमीन के ऊपर नीचे गिरा देता है। ये बात सिर्फ खिलौने की हद तक नहीं है। बच्चा कहता है मामा, तो हम कहते हैं बेटा तुम नमाज पढ़ो, ये है व्हाट। मैं नमाज कैसे पढ़ूं? देखो यूं जाओ, यहां से मैं आपको वुजू करना सिखाता हूं या सिखाती हूं, इस तरीके से याद करो, अल्लाह अकबर कहना है, ये है हाउ। लेकिन बच्चे से हम तीसरा सवाल उसके जहन में डेवलप नहीं होने देते, वाई, मैं नमाज क्यों पढ़ूं? तो वो कहे मामा आप पढ़ रही हैं मैं इसलिए पढ़ूं। नहीं बेटा, ये तो वाइट का अच्छा आंसर नहीं है। ठीक है, अगर मैंने नमाज ना पढ़ी तो आप मुझे मारेंगी, ये तो अच्छा आंसर नहीं है। आपने कहा था नमाज पढ़ेंगी तो मैं तुम्हें इनाम दूंगी, ये भी ठीक आंसर नहीं है। तो बच्चे के अंदर वाई का आंसर खुद डेवलप होना चाहिए। अगर नमाज भी, खिलौना और नमाज पढ़ना दोनों एक जैसे काम है, अगर वो हमारा वाई का आंसर सही ना हुआ, मेरी बात आप मैं अर्ज कर रहा हूं, समझ रही है ना? अगर हमारे वाई का, हम जो कुछ कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम कैसे कर रहे हैं, यह डिटरमिन करता है उसकी प्रोसीजरल पार्ट ऑफ इट। हम क्यों कर रहे हैं यह डिटरमिन करता है हमारी स्पिरिचुअलिटी। लिहाजा दुकान खोलते वक्त भी आप अपनी स्पिरिचुअलिटी को बहुत हाई कर सकते हैं। अगर आपकी दुकान खोलने का पर्पज यह है कि हमारे यहां खालिस चीजें नहीं मिलती, मैं ये दुकान खोल के यहां से खालिस चीजें दूंगा, मुझे ये पता है कि 10% ज्यादा प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, तो मैं इंशाल्लाह प्रॉफिट दूंगा। जो हमारे बहन भाई गरीब होंगे मैं इंशाल्लाह उनको ना कुछ, उनको जो 1 किलो की बजाय मैं उनको 1.25 किलो दिया करूंगा, और इसके अलावा मैं 10% अपनी आमदनी में से यतीमों और बेवाओं को ना मुफ्त भी दिया करूंगा। मैं इसलिए दुकान खोल रहा हूं, और उस दुकान से खोल के आप 1 महीने में 2 करोड़ रुपया कमा रहे हैं, मगर आपकी स्पिरिचुअलिटी बहुत ज्यादा हाई है। तो जब हम स्पिरिचुअल कोशेंट की बात करते हैं या स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, तो हमारा दिमाग फोकस हो जाता है कि कौन बंदा जो है वो दिन में बैठ के वो 1000 दानों वाली तस्बीहां करता है, या कौन आदमी जो है वो, मैं मना नहीं कर रहा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस वक्त भी बावजूद बैठा हुआ हूं, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये जिक्र भी करता हूं, तस्बीहात मसनून भी करता हूं अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं अल्लाह मुझे तौफीक दे तो मैं कोशिश करता हूं तहज्जुद में भी उठने। मैं इस बातों से मना नहीं कर रहा, मैं कतन ये नहीं कह रहा। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे, अल्लाह ताला हमें तौफीक दे, हम इबादत के जितने बड़े दर्जे में भी जा सकें हमें जाना चाहिए। लेकिन स्पिरिचुअलिटी बाय डेफिनेशन ये है कि क्या हमारा वाई का आंसर सही है कि नहीं है। अगर आपके बच्चे ने नमाज पढ़ी, उसका व्हाट का आंसर उसको आता हुआ, हाउ का आंसर उसे आता हुआ, अगर वाई का आंसर नहीं आया तो वो 5 वक्त नमाज पढ़ेगा फिर भी झूठ बोलेगा, वो 5 वक्त नमाज पढ़ेगा फिर भी धोखा देगा, जिसको आपने कहा था बैलेंस नहीं है। लेकिन अगर उसका वाई का आंसर ठीक हुआ तो फिर ये वो नमाज होगी जो इन्न सलात तन्हा अनिल फ़ाशाई वल मुनकरी वल बग़, ये वो नमाज है जो बुरी चीजों से, फहाशी से ये रोकेगी। तो इसलिए आपके सवाल का जवाब ये है कि जिंदगी में बैलेंस करने का तरीका ये है कि जो तो अभी हम जैसे हम माँ बाप बच्चे, मेरी तो उम्र वो हो गई है जिसमें मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, अल्लाह मुझे ग्रैंड यानी चिल्ड्रन मुझे अल्लाह दे, तो मैं उनके ऊपर ये सारी बातें जो है अल्लाह दुआ करके आजमाऊं। लेकिन जिनके बच्चे छोटे हैं, जो हाँ जिनके छोटे बच्चे हैं, अपने हर बच्चे के जहन में वाई का आंसर डालने की कोशिश कीजिए। बच्चे को कभी भी कोई फरमाइश उसकी पूरी, मजहबी काम भी उसको जब करवाने जा रहे हैं तो जब तक उसका वाई क्लियर ना हो, वाई का आंसर हमारी स्पिरिचुअलिटी को डिटरमिन करेगा। और जो हम में से बड़े हो गए हैं, जिनके आदतें पक्की हो गई हैं, वो दोबारा से रिवाइज करें अपने वाई के क्वेश्चन और दोबारा से बैठें। 95% चांस तो यह है कि हम अपने हैबिट ब्रेन पर काम करते रहेंगे, जैसी हमारी आदत बनी है वैसी बनी रहेगी। लेकिन अल्लाह पाक ने हम पर बहुत बड़ा करम किया है कि 5% की एक कॉन्शियस ब्रेन की विंडो हमारी खुली हुई है। हम में से कोई भी शख्स शराबी है, जुआ खेलता है, नशे का आदी है, बहुत बुरी आदतों में है। आप देखिए हजरत एक साहबी ने, यानी जो पहले काफिर थे, खाना काबा के गुलाफ को पकड़ के कसम खाई थी कि पूरा मक्का मुसलमान हो जाए, मैं मुसलमान नहीं हूंगा। और ये वो थे कि जिनसे अल्लाह पाक ने कितना बड़ा काम लिया, हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो थे। तो मैं और आप जिनकी उम्रें ज्यादा हो गई हैं,
उसके बावजूद, हमारे पक्के दिमाग के बावजूद 5% हमारी कॉन्शियस विंडो अभी मौजूद है। उसके जरिए से हम अपने आप को ऑल टुगेदर दिमाग को रिवाइंड कर सकते हैं, रीट्रेन कर सकते हैं। तो मैं बात को खत्म करते हुए सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूं कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब यह है कि हम जो भी काम करने जा रहे हैं, क्या उस काम करने में क्यों हम कर रहे हैं, इसका जवाब हमें सही तौर पर पता है कि नहीं है। इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि हम क्या काम कर रहे हैं। इट इज नॉट द क्वालिटी, क्वांटिटी ऑफ द वर्क, और कितना कर रहे हैं, इसका स्पिरिचुअलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। स्पिरिचुअलिटी का ताल्लुक यह है कि जो कुछ हम कर रहे हैं वो जिस नीयत से कर रहे हैं, वो हम क्यों कर रहे हैं, वो क्यों डिटरमिन करेगा कि हमारी स्पिरिचुअलिटी कहां है। तो ये मेरा ख्याल है इस सिलसिले में, और ये बैलेंस हम रख सकते हैं। मैं और आप मेहरबानी करके जो रूहानियत की हम बातें करें ना, हम थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ इट को बस थोड़ा सा पता करके ना थ्योरेटिकल पार्ट में ना पढ़ें। जब लोग कहते हैं ना आइए हम बैठ के रूहानियत, लोग कहते हैं ना आइए बैठ के हम रूहानियत की बातें करें, मुझे इतना अजीब लगता है, मुझे कितना अजीब लगता है। जैसे ये कि भूखे लोग कहते हैं ना, सब लोग भूखे बैठे हैं, आइए हम आपको ना आम के जायके की बातें करें, आइए हम आम के जायके की बातें करें, हम खीर की बातें करें, आइए मैं आपको हलवे की कुछ बातें सुनाता हूं। इससे कैसे पेट भरेगा? रूहानियत के लिए बातें करने की जरूरत नहीं है, अपने अंदर झांकने की जरूरत है, और झांक के अपने आप को तब्दील करने की जरूरत है।